नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट स्ट्रेंज एकेडमी का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्ट्रेंज एकेडमी के पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से वैम्पायर्स ने अर्थ पर हमला किया है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में डॉक्टर वुडो के पास आता है, जहां पर स्ट्रेंज एकेडमी के बच्चे चोरी छुपे उनकी बातें सुन लेते हैं कि डार्कहोल्ड इन वैम्पायर्स को रोकने में काम आ सकता है। इसलिए वे बच्चे डार्कहोल्ड को ढूंढने मैड्रिपुर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डार्कहोल्ड कोई किताब नहीं बल्कि एक बच्चा है। लेकिन तभी पिया उस पर अटैक कर देती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत वही से होती है जहां पिछला इशू खत्म हुआ था। और तब हम पिया को देखते हैं जो डार्कहोल्ड के सामने बैठी थी। तब ये देखकर डॉयल पिया से पूछता है, तुमने ये क्या किया? जिस पर पिया कहती है, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाई है और वैसे भी ये मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। तभी जर्मन कहता है कि यहाँ बाहर वैम्पायर्स घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और इस सिचुएशन में ये अकेला ही था जो हमें मोंटेसी फार्मूला तक पहुंचा सकता है। जिस पर पिया जर्मन से कहती है, उससे क्या होगा? जिस पर जर्मन कहता है, मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे थे कि ये एकमात्र तरीका है ये सब रोकने का। जिस पर पिया कहती है कि उस फार्मूला से हर एक वैम्पायर मारा जाता, जिसमें मैं भी आती हूँ, और इसलिए डॉक्टर वुडो डॉक्टर स्ट्रेंज को मना कर रहे थे। ये सुनते ही सारे बच्चे शॉक रह जाते हैं। और तब जर्मन कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें ऐसा होने से रोकना होगा, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को वो फार्मूला इस्तेमाल करने से रोकना होगा। यह कहते ही वे लोग देखते हैं कि डार्कहोल्ड वहां से गायब हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ हम टॉथ और गस को देखते हैं जो डॉक्टर वुडो के पास आए थे। तभी गस डॉक्टर वुडो से कहता है कि शैली का संदेश आया है। जिस पर डॉक्टर वुडो पूछता है, क्या वो ठीक है? जिस पर गस कहता है, हाँ वो ठीक है, पर उन्होंने वहां पर डार्कहोल्ड ढूंढ लिया है, पर डार्कहोल्ड जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। यह सुनते डॉक्टर वुडो गस और टॉड को फिर से अपने रूम में जाने को कहता है और कहता है कि अगर शैली या उसके दोस्तों का कॉल आए तो उन्हें वापस आने को कहना, और यह भी कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए उस डार्कहोल्ड से दूर रहना। यहाँ गस और टॉड रूम की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक चूहा आ जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। और तब वो चूहा अचानक से बदलकर एगाथा बन जाती है, जो गस और टॉड से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ हम डॉयल, शैली, जोई, जर्मन और पिया को देखते हैं जो रास्ते पर डार्कहोल्ड को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी उन्हें किसी गली में कुछ वैम्पायर्स दिखा देते हैं जो लोगों को मार रहे थे। ये देखकर उन बच्चों को गुस्सा आता है और वो बच्चे उन वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। लेकिन तभी जोई को वहां पर डार्कहोल्ड दिखाई देता है। ये देखकर जोई तुरंत डॉयल को बताती है और तब डॉयल अपने पावर से उन वैम्पायर्स को मार गिराता है। तो वही जोई डार्कहोल्ड पे अपने ज़ॉम्बीज भेजती है जिन्हें डार्कहोल्ड मारने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो सारे ज़ॉम्बीज डार्कहोल्ड पे भारी पड़ने लगते हैं। ये देखकर डार्कहोल्ड तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करता है और इन सबसे कहता है कि ये वैम्पायर्स किसी के लायक नहीं है, मुझे इन्हें खत्म करने दो। ये कहते हैं डार्कहोल्ड वहां से भागने लगता है। ये देखकर वे सारे बच्चे उसके पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर डार्कहोल्ड उन पर अटैक करता है, जिसके कारण कुछ वैम्पायर्स इन बच्चों पर अटैक कर देते हैं। इसलिए वे बच्चे वैम्पायर्स को मारने में लग जाते हैं और तब अवसर का फायदा उठाकर डार्कहोल्ड वहां से भागने लगता है। लेकिन उसे जर्मन देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। और फिर जर्मन के पीछे बाकी बच्चे आ जाते हैं और देखते हैं कि डार्कहोल्ड को गस और टॉथ ने पकड़ लिया था। तभी गस इन बच्चों को देख लेता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, लेकिन डॉक्टर वुडो ने कहा है कि हमें डार्कहोल्ड से दूर रहना चाहिए। जिस पर डार्कहोल्ड गस से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। जिस पर गस डार्कहोल्ड से कहता है, हाँ हमने मान ली। लेकिन फिर वहाँ प्रोफेसर हार्कनेस आ गई। ये सुनते ही डार्कहोल्ड डर जाता है और कहता है, क्या एगाथा यहाँ पर है? जिस पर गस कहता है, नहीं वो हमें छोड़कर मैड्रिपुर चली गई। ये सुनते ही डार्कहोल्ड सबके सामने अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, प्लीज मुझे उस घटिया औरत से बचा लो, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूंगा। यह सुनते ही जोई डार्कहोल्ड से पूछती है कि तुम उसे इतना क्यों डरते हो? जिस पर पिया जोई से कहती है कि इस पर भरोसा मत करो। यह सुनते ही डार्कहोल्ड पिया से कहता है, हाँ मैं जानता था कि तुम यही बोलोगी क्योंकि तुमने ही मुझे मारने का प्रयास किया था। जिस पर पिया डार्कहोल्ड से कहती है, मैंने तुम्हें मारा नहीं था, बस बेहोश किया था, और वैसे भी तुम सारे वैम्पायर्स को मारने वाले थे। जिस पर डार्कहोल्ड कहता है, देखा तुम जैसे ही बाकी सारे वैम्पायर्स है, इसलिए मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ।
तुम्हें समझना चाहिए, इस दुनिया को बचाने का एक ही चांस है और वो मैं हूँ। ये सुनते ही सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। तभी डार्क वर्ल्ड सबसे कहता है कि अब तक मैंने सिर्फ डार्क मैजिक ही था, लेकिन फिर अचानक से मैं एक बच्चे के रूप में आ गया और मैंने ऐसी खुशी पहले कभी देखी नहीं थी। मैं इस खुशी को महसूस करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एगथा मिल गई। मुझे लगा ये एगथा मुझे सब कुछ सिखा देगी, लेकिन उसने तो मेरा गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। उसे तो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पड़ी थी, लेकिन मेरी इच्छाओं का उसे कुछ नहीं था। यह सुनते ही डॉयल डार्क वर्ल्ड से पूछता है, तुम्हारी इच्छा क्या है? जिस पर डार्क वर्ल्ड कहता है कि मैं तो बस अपनी खुशी से जीना चाहता हूँ और जो चाहे वो करना चाहता हूँ, लेकिन फिर इन वैम्पायर्स ने मुझे परेशान किया, इसलिए मैं इन्हें खत्म कर रहा हूँ। जिस पर जर्मन कहता है, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी वहां पर एगथा आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ हो मेरे बेटे। ये देखकर डार्क वर्ल्ड को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का यूज करता है और कहता है, मैं ये फिर से नहीं करूंगा। ये कहते हैं डार्क वर्ल्ड वहां से गायब होता है। यहाँ सारे बच्चे देखते हैं कि डार्क वर्ल्ड गायब हो चुका है और साथ में एगथा भी और उसी के साथ पिया भी। तभी देखकर जर्मन कहता है, हमें इस डार्क वर्ल्ड पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनते ही शैली कहती है कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ ले, कोई तो है जो हमसे एक कदम आगे है। यह सुनते ही वहां पर कोई आता है और कहता है, तुमने सही कहा बच्ची, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है और मैं डूम तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। ये कहते हम देखते हैं कि डूम अब वहां आ चुका है। तभी डूम उस बच्चे से कहता है, मेरे साथ आ जाओ और इस दुनिया को कैसे बचाते हैं ये देख लो। जिस पर जोई डूम से पूछती है कि क्या वैम्पायर्स को बिना खत्म किए इस दुनिया को बचा सकते हो? जिस पर डूम हाँ कहता है। ये सुनते ही जोई डूम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी चर्मन जोई से कहता है, ये क्या कह रहे हो, ये डूम है। ये कहते हैं चर्मन डूम के पास आता है और कहता है, देखो हम आपके साथ आएंगे, पर सबसे पहले हमें अपने दोस्त को बचाना है जिसे वो डार्क वर्ल्ड उठाकर ले गया है। ये कहते हम डार्क वर्ल्ड को देखते हैं जो पिया को लेकर किसी इवेंट में घुस गया है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।